कन्या का विवाह साधन नहीं साधना, देख कर करें तो जीवन सुखमय होगा। आचार्य सुरेंद्र। व्यास जी ने सामाजिक संबंधों के विषय में बताते हुए देवहूति करदम ऋषि की कथा बताई। मौई ब्लॉक के गायत्री नगर में चल रही कथा के तीसरा दिन, खबर विस्तार से। अयोध्या जिले के मौई ब्लॉक के गायत्री नगर में जयप्रकाश मिश्र के यहाँ आयोजित श्रीमद् भागवत कथा तीसरे दिन सृष्टि वर्णन करते हुए कथा व्यास आचार्य सुरेंद्र जी महाराज ने सामाजिक संबंधों के विषय में प्रकाश डालते हुए देवहूति करदम ऋषि के विवाह के प्रसंग को बताया। समाज की व्यवस्था को देखते हुए भगवत प्रवक्ता ने श्रद्धालुओं को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कन्या का विवाह साधन व साधना दोनों से संपन्न वर के साथ में ही संपन्न करें, तभी उनका दाम्पत्य जीवन व भविष्य उज्जवल हो सकता है। आगे कथा प्रवर ने मानव जीवन जीने के लिए बहुत ही सरल मार्ग बताते हुए कहा कि संसार के कार्य से जब हमें विश्राम मिलेगा तब हम भजन करेंगे। संसार के कार्य को करते हुए हे भगवान के नाम को जाप कर ही भजन किया जाए, यह उत्तम है। इस विषय को मानस की चौपाई से सिद्ध करते हुए महाराज जी ने बताया, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखऊं जहाँ कृपा निधाना। कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा व्यास ने सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बताते हुए कहा कि ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी एवं वाम भाग से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और इन्हीं दोनों से ही जगत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तभी से हम लोग मानव कहलाए। कथा के मध्य में सनातन धर्म पर प्रकाश डालते हुए व्यास जी ने कहा कि सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। सनातन धर्म ही भगवान का विग्रह है। शास्त्रों में भगवान को सनातन नाम से पुकारा गया है, इसलिए सनातन धर्म विश्वव्यापी है, इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। सनातन में समस्त जीवों के कल्याण की भावना है, सबका आदर व सम्मान है। सनातन की रक्षा सड़कों पर आकर नहीं हो सकती। हृदय में जब तक सनातन के प्रति प्रत्येक भारतवासी निष्काम भाव से एक होकर रहेंगे तभी सनातन की अलख जगाई जा सकती है। इस अवसर पर मौई ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी, कृष्णावती, राम नरेश, डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रविशंकर शुक्ला, प्रोफेसर डॉक्टर सियाराम, प्रोफेसर अजय मिश्र, ब्रजेश मिश्र, राजेंद्र पांडे, शिवानंद मिश्र, राम नरेश गुप्त, विवेक वर्मा, आदित्य तिवारी, अमरनाथ गुप्ता, अवधेश, गुड्डू, रमापति गुप्ता, श्याम जी, नेमचंद गुप्ता, सुधीर सोनी, अनूप मिश्रा, अर्पित मिश्रा आदि लोगों ने कथा का रसपान किया। Yo
पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। महाराज जी, आज जो है आप सनातन धर्म को लेकर के बोल रहे थे, तो वास्तव में सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोग प्रायः ये सनातन धर्म के विषय में समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी रोड पे आना, कभी रुद्राक्ष पहनना, कभी चंदन तिलक लगा लेना, ये सनातन का रूप नहीं है, दंगाइयों का है। सनातन अगर आप देखें तो शास्त्रों में वर्णन है, सनातन ही भगवान का स्वरूप है, विग्रह है। सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। इसलिए हमारे सनातन में जहाँ मानवता का प्रदर्शन होता है, सबके बढ़ने का, सबके सुखद की कामना, यज्ञ यज्ञादि क्रियाएं होती हैं, वो सनातन होता है। इसलिए संपूर्ण भारतवासी ही नहीं अपितु पूरे विश्वव्यापी यह सनातन धर्म है। सुंदर कर्म और धर्म, ये शब्द अलग अलग भले आपको लग रहे हो भैया जी, लेकिन ये दोनों पर्याय हैं। स्वाकर्मणतमभ्यर्चा और स्वाधर्ममपि चावेक्षा। सुंदर कर्म, आप जैसे यहाँ हम मवई ब्लॉक में हैं, पटरंगा में श्रीमद् भागवत जयप्रकाश मिश्र जी के यहाँ चल रही है। लोग बड़ी वाहवाही कर रहे हैं कि बड़ा सुंदर धर्म कर रहे हैं, बड़ा सुंदर धर्म कर्म कर रहे हैं। और यही थोड़ा सा आगे हम गए, वहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, तो लोग बोले देखो कैसा धर्म लोग कर रहे हैं, बगल में कथा चलती है बगल में। तो जहाँ पर लोगों के धर्मच्युत होने लग जाएं, उसको अशास्त्रीय माना जाए, और जहाँ पर धर्म और जन समुदाय सैलाब भक्तों का बढ़े, वह सनातन है। और सनातन पुरातन है, और पुरातन ही साक्षात नारायण का विग्रह है। वेद में इसका वर्णन मिलता है बड़ा सुंदर। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्जयः, वेद नारायणः साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। इसलिए मैं समस्त भारतवासियों से प्रार्थना करूंगा कि सनातन को बचाना है तो चंदन और रुद्राक्ष और मालाओं पर आधारित मत इस धर्म को रखो, अपितु हृदय में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भक्ति और बड़े बड़े महात्माओं के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव रखेंगे, तब जाकर वो सनातन प्रभु सबके मस्तिष्क में विराजमान होंगे, तब सनातन की रक्षा होगी। बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की जय हो। अभी महाराज जी, तमाम सनातन धर्म के से जुड़े लोगों ने, तमाम संतों ने, और ये कटोगे और बटोगे का एक नारा जैसे चल रहा है, कई लोगों ने इस पर बोला, क्या इसे कैसे देखना? नहीं, ये तो अच्छी बात है। चार भाई हैं, चारों आपस में अगर रहेंगे साथ में, तो पड़ोसी नहीं, जैसे पड़ोसी देश, किसी को भी पड़ोसी ले लो, जैसे हम चार भाई हो, चारों पृथक पृथक हो जाए, तो एक किसी को कोई दबाव बना सकता है, मार सकता है। संघे शक्ति युगे युगे, हमारे यहाँ हमेशा से संघ की ही शक्ति रही है। वो चाहे आप देख लीजिए राजनीतिक पर्पस से, जिसके साथ में ज्यादा वोटिंग होता है वो सत्ताधिकारी हो जाता है, जिसके साथ कम। इससे क्या अर्थ निकलता है कि इस समय ज्यादा सनातनी और असनातनी, जो सनातन के विरोधी हैं, तो आप ये मत लीजिए कि सनातन के अनुयायी नहीं हैं। जैसे भागवत की सत्ता भांति लोकेषु सर्वेषु गायन्ति सामगादयः वदन्ति मुनया सर्वे तरन्ति भवसागरम। ऐसे सनातन न कभी मिटा था न मिटेगा। ये भले विरोधी जयकारा लगाते रहें, षड्यंत्र करते रह जाएं, तो आपस में मिलजुल के रहना ये अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मिलकर रहना सुमत है, और भिन्नता रूप में आ जाना ये कुमति है, वहाँ दुख ही वास करता जी। एक जैसे तमाम धार्मिक स्थल है जहाँ पर अंत में जो है पुरी शब्द आता है, जैसे अयोध्या पुरी लोग कहते हैं जी। ये मतलब कोई इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, हमारे यहाँ पर कई 64 लाख तीर्थों का उल्लेख है, जिसमें तीर्थराज प्रयाग जी हैं, पुष्कर उनके गुरु हैं। आपने सुना होगा कभी
कि जब तीर्थराज प्रयाग में दुनिया स्नान करती है तो बोलते हैं हम पापों से मुक्त हो गए, धुल गए सब। लेकिन तीर्थराज प्रयाग पुष्कर में जाकर के अपने पापों को छोड़कर आते हैं। वे पुष्कर जब ज्यादा सा वजन लोड उनके ऊपर होता है तो वो रामनवमी को अयोध्या में आते हैं। भगवान के 7 मुख्यतः इस धरा पर घर हैं जो पर्सनली घर हैं। जैसे किसी विधायक के मकान दिल्ली में होते हैं, अयोध्या में होते, यहाँ होते हैं, लखनऊ में, ऐसे भगवान के 14 भुवनों में 7 मुख्यतः घर हैं और सबसे पहला घर है अयोध्या। ये सब मोक्षदायिनी पुरी है। यहाँ आप रहकर भजन करो ना करो, राम का विरोध करो, कैसे भी रहो, केवल अयोध्यावास आपको मिल गया तो मुक्ति कर तले स्थिता, मुक्ति आपकी वो 7 पुरी जो बता रहे हैं कौन कौन सा है? अयोध्या पहली है, अच्छा, मथुरा है जहां पर कृष्ण आए हैं, माया माने हरिद्वारपुरी है, माया काशी है बाबा विश्वनाथ की, और कांची मठ है जहां पर शंकराचार्य वास करते हैं, अवंतिका बोलते हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को, यहां सब मरणम मंगलम यत्र, यहाँ अनायास ही जीव निकल जाए तो सीधे वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। ये मोक्षदायिनी पुरियों में हम जैसे सनातनियों को बार बार अटैचमेंट बना के ही रखना चाहिए जी।